लग जाए। हो गया। अंसा, तुम क्या हो गया? तुम यहाँ नीचे क्यों सोई हो? तुम ऊपर सो गए थे तो मैं नीचे सो गई। तुम मुझे उठाती जगाती, मेरी टांग खींचकर मुझे नीचे गिरा देती, मुझे उठाया क्यों नहीं? टांग खींच के नीचे गिरा दी थी। तुम पागल हो गए हो? क्या फर्क पड़ता है, तुम ही तो सो रहे थे। फर्क पड़ता है अंसा। हेलो आरिफ भाई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आरिफ भाई आप क्या कह रहे हैं? बिल आखिर सच्चाई सामने आई गई ना, और आखिरकार कौन निकला? और साथ में वो लड़का जिसकी खातिर तुम जेल गई थी, मारे खाई थी। तुम हमें पागल समझ रही थी? मुझे बता दिया होता, निकाह पढ़वा देता तुम्हारा उसके साथ, कम से कम मेरी इज्जत तो बच जाती। कहने सुनने को अब कुछ बचा है? आरिफ भाई मेरी बात सुने। क्या सुने तुम्हारी बात? आपदा मुझे बात करने दो जरा, बल्कि खत्म करने दो मुझे बात। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे तुम्हारी जैसी का तो पैदा होते ही गला दबा, जिन्हें ना अपनी इज्जत का ख्याल है। वैसे होना तो यही चाहिए था। भाई अब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अनस तुम सुन रहे हो ना? ना बाप भाई की इज्जत का। आप सुन रहे हैं? निकाह करके साथ बिठाए भाभी, खुदा का खौफ करें कुछ। सब झूठ बकवास, कुछ भी जो भी मुंह में आया बोली जा रहे। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ भाई के पास। वो तुम्हारा सच नहीं सुनेंगे। किसी को तुम्हारी बात पे यकीन ही नहीं आएगा। दूर हटो, पीछे हटो। मुझे तुम्हारे दिलासों की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उस शख्स की तलाश है। उसकी माँ और बहन के साथ भी वो सब कुछ है जो उसने मेरे साथ किया। वो भी उसी तरह रोए और तड़पे जिस तरह से मैं तड़पी हूँ और जिस तरह से मैं तड़प रही हूँ। हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, इज्जत के बदले इज्जत। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद रह गया कि मैं उस शख्स को तलाश करूँ। तो मेरे साथ उसको तलाश करोगे ना? वादा करो मुझसे, करोगे ना? तुम देखना, वो मुझे एक बार मिल जाए। वो एक बार मिलेगा ना, मैं उसके साथ क्या करूं। अनस, कांप क्यों रहे हो? खांसी भी हो गई है। वहीं रुको, तुम कहाँ घुसी चली आ रही? तुम जाओ यहाँ से। बिल्कुल ठीक किया तुमने। तुमने नहीं सुना, टेढ़े के साथ टेढ़ा बनना पड़ता। कोई मसला है? वो तुम्हारी आंटी। तुमने क्या कहा? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया उस वक्त क्या कहूँ। खामोशी से आ गई। खामोशी से आ गई। तुम? यकीन नहीं आ रहा ना? अंदर गर्म पानी आ रहा था, मैंने गरारे कर ली। तुम्हें भी रोने की जरूरत नहीं है। ये किचन और इसका वाटर सप्लाई एक ही है। मैंने कभी अंसा जमील को नाजायज कोई बात मानते देखा तो नहीं है। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़ेह और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता।
ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरीन के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम, कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है। ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए, वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं, जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़े और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरीन के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम, कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है। ये जख्म गिरने से नहीं लगे,
इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए, वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं, जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़ेह और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरीन के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम, कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है, ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए, वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले
اکیلے نہیں ہیں، جو بھی طوفان آئے ہم دونوں مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ یہ الفاظ سن کر انس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ دونوں کے درمیان پہلی بار ایک گہرا، مضبوط اور ناقابل تسخیر بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ مرسلین صاحب اندر ہی اندر ایک خطرناک اور نیا سازشی پلان تیار کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر انس نے ان کے مطلوبہ پیپرز پر دستخط نہیں کیے تو وہ انس اور انسا کو دونوں کے لیے اس گھر میں رہنا جہنم بنا دیں گے۔ اور پھر آتا ہے سب سے بڑا اور حیران کن لمحہ۔ دادا ابو اچانک سب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایسا راز فاش کرنے والے ہیں جو سالوں سے اس گھر کے 4 دیواروں کے اندر دفن تھا۔ یہ راز نہ صرف مرسلین صاحب بلکہ پوری فیملی کی بنیاد ہلا کر رکھ دے گا۔ آخر دادا ابو کیا راز کھولیں گے؟ کیا انس اپنا حق بچا پائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہادی گائیڈز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہیلو دوستو، ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو کے آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ایک ایسا طوفانی اور جذباتی موڑ جو پوری کہانی کی سمت بدل دے گا۔ انسا کا وہ بے پاک و دلرانہ جواب سنتے ہی پورا گھر ایک لمحے کے لیے سناٹے میں ڈوب جائے گا۔ ہوا بھی تھم سی جائے گی۔ کسی کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ یہ وہی نئی دلہن ہے جو صرف چند دن پہلے ہی اس گھر میں آئی ہے اور آج مرسلین صاحب جیسے طاقتور اور جابر شخصیت کے سامنے بلا جھجک سر اٹھا کر کھڑی ہے۔ مرسلین صاحب غصے میں کانپتے ہوئے آنکھیں سرخ کرتے ہوئے انسا کو گھورتے ہیں اور لہجے میں دھمکی بھرے انداز میں کہتے ہیں، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرات کر سکو۔ لیکن اس بار انسا بالکل نہیں ڈرتی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی مضبوطی اور اعتماد ہے۔ وہ سیدھا مرسلین صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے واضح اور پختہ لہجے میں کہتی ہے، جس گھر میں میرا حق مہر لکھا جا چکا ہے اس گھر سے میرے مہمانوں کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ میرا حق ہے اور میں اسے چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی آسیہ بیگم اور شیریں کے چہرے سفید پڑ جاتے ہیں۔ ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پہلی بار انہیں احساس ہوتا ہے کہ انسا کوئی عام، کمزور اور سادہ لڑکی نہیں ہے۔ دوسری طرف انس زخمی حالت میں لڑکھڑاتے قدموں سے مشکل سے ڈرائنگ روم میں پہنچتا ہے۔ اس کے سر سے تازہ خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ مہمان جب اس کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو سب کے چہرے پر دہشت چھا جاتی ہے۔ خورشید چاچا حیران اور غصے سے فوراً پوچھتے ہیں، یہ سب کس نے کیا ہے بیٹا؟ کون اس قدر بے رحم ہے؟ دادا ابو صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انس کا پیر پھسل گیا تھا، مگر انسا چپ رہنے کو تیار نہیں۔ وہ سب کے سامنے آ کر بے خوف اور نڈر ہو کر سچ کا اعلان کر دیتی ہے، یہ زخم گرنے سے نہیں لگے، انہیں جان بوجھ کر مارا گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی پورا ڈرائنگ روم ایک بار پھر حیران اور تناؤ سے بھر جاتا ہے۔ ماحول انتہائی سنگین اور گرم ہو جاتا ہے۔ مرسلین صاحب فوراً انسا کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، لیکن انسا پہلی بار ان کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر مضبوط آواز میں کہتی ہے، آج سچ ضرور سامنے آئے گا، چھپایا نہیں جا سکے گا۔ ادھر شیان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ بے چینی سے بار بار مرسلین صاحب کو اشارے کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح مہمانوں کو فوراً گھر سے بھیج دیا جائے ورنہ اس کا راز کھلنے والا ہے۔ اسی دوران امرین بیگم انس کی مرہم پٹی کرنے لگتی ہے۔ انسا بھی خاموشی سے انس کے قریب بیٹھ جاتی ہے۔ انس درد بھری دھیمی آواز میں کہتا ہے، مجھے معاف کر دو انسا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ انسا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہتی ہے، آج کے بعد آپ اکیلے نہیں ہیں، جو بھی طوفان آئے ہم دونوں مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ یہ الفاظ سن کر انس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ دونوں کے درمیان پہلی بار ایک گہرا، مضبوط اور ناقابل تسخیر بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ مرسلین صاحب اندر ہی اندر ایک خطرناک اور نیا سازشی پلان تیار کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر انس نے ان کے مطلوبہ پیپرز پر دستخط نہیں کیے تو وہ انس اور انسا کو دونوں کے لیے اس
इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के 4 दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़ेह और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरीं के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है, ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं। जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के 4 दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो
वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़ेह और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा वो सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है, ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं। जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है
है और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़े और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है, ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए, वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं। जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है। और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़े और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है
कि अंसा कोई आम, कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा वो सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है। ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए, वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं। जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़े और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को